हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि जो कार्य भविष्य में जारी होना पाया जाता है वही फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है। तो इसकी पहचान के रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा मुख्य क्रिया के अंत में आता है। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी वह सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल नंबर में हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, जब हम मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें भी ऐसा ही हम कुछ करेंगे कि हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आधुनिक युग में पढ़ाया जा रहा है और प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगना है, उसके पश्चात विल लगना है, उसके पश्चात इसमें कंटिन्यूअस होने के कारण इसमें बी लग जाता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे दिया है, मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, यानी भविष्य में यह काम जारी होगा। तो अब यहाँ हो गया मैं, तो आई के साथ वैसे शैल लगता है, लेकिन मॉडर्न में विल का ही हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा आई विल, और विल के बाद हमको बी लगाना है कंटिन्यूअस होने पर। उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी। तो वर्ब है जाना, तो जाना की अंग्रेजी हो गई गो, और उसी में आईएनजी जोड़ देना है। तो आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। अब कहाँ जा रहा हूँगा, तो उस जगह का नाम दिया है तो टू से जोड़ देंगे, तो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, प्रधानाचार्य हमें पढ़ा रहे होंगे। तो द प्रधानाचार्य की अंग्रेजी लिख दिया गया द प्रिंसिपल। इनके साथ भी विल ही लगना है, सबके साथ चूँकि विल लगाना है। उसके बाद हो गया बी, तुरंत क्रिया। तो क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी हो गई टीच, और उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। अब क्या पढ़ा रहे होंगे ऐसा नहीं दिया है, फिर दिया है हमें पढ़ा रहे होंगे, तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम लिख देंगे, तो अश हमें पढ़ा रहे होंगे। अगला दिया है, दीपक खिलौना नहीं खरीद रहा होगा। अब आ गया नेगेटिव में। तो अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो जो सहायक क्रिया है उसी सहायक क्रिया के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे, फिर बाकी जैसे रूल है वैसे ही होता रहेगा। जैसे दिया है, दीपक खिलौना नहीं खरीद रहा होगा, तो सब्जेक्ट पहले लिख दिया गया, तो दीपक, इसके साथ हमने सहायक क्रिया का प्रयोग विल कर दिया। नहीं है तो विल के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर हम बी लगाएंगे। क्रिया है खरीदना, तो खरीदना की अंग्रेजी हो गई बाई, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। तो दीपक विल नॉट बी बाइंग, नहीं खरीद रहा होगा। अब क्या नहीं खरीद रहा होगा, तो खिलौना, तो अ टॉय। अगला सेंटेंस है, बढ़ई मेज नहीं बना रहा होगा। तो यहाँ हो गया बढ़ई की अंग्रेजी कारपेंटर। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में यहाँ लग जाना है विल, फिर इसमें नेगेटिव है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट, उसके बाद लगना है बी। क्रिया है बनाना, तो बनाना की अंग्रेजी होती है मेक, और इसी में हमको आईएनजी जोड़ना है। अब क्या नहीं बना रहा होगा, तो मेज, तो मेज की अंग्रेजी टेबल। उसके पश्चात है, प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री की अंग्रेजी हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर, तो एकल है इसलिए दी प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ विल का प्रयोग हो गया। उसके बाद फिर नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लिख दी जाएगी, बी हो जाएगा।
उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है भाषण देना, तो यहाँ देना की अंग्रेजी गिव नहीं होगा, डिलीवर होगा, DELIVER, और उसी में ING हम जोड़ देंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी डिलीवरिंग, अब क्या नहीं दे रहे होंगे, अब भाषण की अंग्रेजी लिख दी जाएगी स्पीच। अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में एक ऐसा होता है कि जिसका हम आंसर एस आर नो से देते हैं, या तो एस या नो। तो ऐसे वाक्य का जब अनुवाद बनाते हैं तो उसमें हिंदी में क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, तो क्या से वाक्य प्रारंभ होने पर सहायक क्रिया हम सबसे पहले लिखते हैं, तो सहायक क्रिया यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखना है, वर्ब में ING जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे दिया है क्या मैं नई पुस्तक खरीद रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी आई, और इसी के पहले यहाँ पर सहायक क्रिया हम लिख देंगे विल। उसके बाद हमको लगा देना है बी, क्रिया है खरीदना, तो खरीदना की अंग्रेजी जो होती है वहाँ लिख दी जाएगी, तो होता है बाई। अब क्या खरीद रहे होंगे, तो दिया है नई पुस्तक, तो अ न्यू बुक। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके पश्चात दिया हुआ है क्या बच्चा दूध पी रहा होगा, तो फिर यहाँ क्या के अंग्रेजी न लिख करके हमको लिखना है सहायक क्रिया, तो यहाँ हो जाएगा इसमें विल। अब बच्चा की अंग्रेजी लिख देंगे द चाइल्ड, चाहे द बेबी। उसके बाद फिर हमको लगा देना है बी, क्रिया है पीना, तो पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, और उसमें ING जोड़ देंगे। अब क्या पी रहा होगा, तो मिल्क है, तो दूध की अंग्रेजी यहाँ लिख दी गई, और क्वेश्चन मार्क अंत में लग जाएगा। फिर है क्या हम सब कार से यात्रा कर रहे होंगे, तो हम सब के साथ भी हमको वही विल ही लगाना है। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो विल, उसके बाद हम सब वी, उसके बाद है यात्रा करना, बी लगा देंगे, फिर वर्ब, तो यात्रा करना की अंग्रेजी होती है ट्रैवल, हो गया ट्रैवलिंग, तो विल वी बी ट्रैवलिंग। उसके बाद है कार से यात्रा करना, तो अगर साधन से हम यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय हम यहाँ पे बाई और कार और क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे होंगे। अब आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आने पर विल यहाँ लग ही गया है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, फिर जैसे है वैसे लिखेंगे। क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर भी हमको सहायक क्रिया के रूप में विल लगाना है। उसके बाद हो गया खिलाड़ी, तो प्लेयर्स, नहीं है तो नॉट। उसके बाद बी, क्रिया है खेलना, हो गया प्लेइंग, तो विल प्लेयर्स नॉट बी प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे होंगे, तो मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो मैच। अगला सेंटेंस है क्या लेखक कोई लेख नहीं लिख रहा होगा, तो फिर इसके अनुसार हमको विल ही लगाना है। लेखक की अंग्रेजी हो गई द राइटर या द ऑथर। उसके बाद हो गया नहीं है तो नॉट, फिर यहाँ बी लग जाएगा। क्रिया है लिखना, तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, उसमें ING जोड़ दिया जाएगा। अब क्या नहीं लिख रहा होगा, तो लेख, तो लेख का हो जाएगा कंपोजिशन, चाहे आर्टिकल। हो गया। अब उसी प्रकार यदि हिंदी के वाक्य में प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो जब हम अंग्रेजी उसका बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उस
प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो उसको हम WH फैमिली वाला वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पूछने वाले शब्द यानी WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। वाक्य नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बी लगेगा, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं अध्यापक क्या पढ़ा रहे होंगे। तो अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या से, तो क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले जो होती है हम लिख देंगे। तो इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। उसके पश्चात हमको सहायक क्रिया के रूप में लगाना है विल। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगना है। तो पढ़ाने का कार्य अध्यापक कर रहे हैं तो अध्यापक की अंग्रेजी लिख दी जाएगी। तो व्हाट विल टीचर, उसके बाद नॉट है ये नहीं है तो बी। क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच और उसी में ING जोड़ देना है। ऑब्जेक्ट आएगा नहीं क्योंकि व्हाट आया है, तो व्हाट के साथ ऑब्जेक्ट आता नहीं है। तो व्हाट विल टीचर बी टीचिंग। अगला है तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा होगा। तो यहाँ WH फैमिली वाला जो वर्ड है वह कहाँ है। तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। कार्य तुम्हारा भाई कर रहा है, सहायक क्रिया पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे योर ब्रदर। नेगेटिव नहीं है तो तुरंत बी लग जाएगा। क्रिया है जाना तो गो और उसी में हमको ING जोड़ देना है। तो वेयर विल योर ब्रदर बी गोइंग, तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा होगा और कुछ बचा नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। आगे हम सब कौन सा खेल खेल रहे होंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो इसलिए कौन अब सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। तो कौन के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है यानी एक नाउन आया हुआ है तो उनका एक साथ हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन सा खेल, तो विच गेम चाहे व्हाट गेम दोनों हो सकता है। तो यहाँ हो गया विच गेम। हम सब, तो पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया हो जाएगा विल, व्हाट गेम या विच गेम विल। उसके बाद हमारा हो गया बी, नेगेटिव नहीं है बी लग जाएगा। क्रिया है खेलना तो प्ले और ING। विच गेम विल वी बी प्लेइंग, हम सब कौन सा खेल खेल रहे होंगे। आगे दिया है तुम किसके साथ मेला जा रहे होगे। तो तुम किसके साथ, यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है किसके और उसके साथ आ गया है प्रीपोजिशन। तो किसके की अंग्रेजी हो जाती है होम और प्रीपोजिशन इसके उठ करके पहले आ जाएगा तो हो जाएगा विद होम। उसके पश्चात सहायक क्रिया फिर हमारा सब्जेक्ट लगना है तो यहाँ हो जाएगा यू। तो विद होम विल यू, उसके बाद नेगेटिव है नहीं तो बी। क्रिया है जाना तो गो और ING। अब कहाँ जा रहे होगे तो मेला और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला है कितने प्रतिभागी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होंगे। तो कितने प्रतिभागी, तो कितने प्रतिभागी की अंग्रेजी हमको यहाँ लिख देना है हाउ। अब प्रतिभागी गिने जा सकते हैं तो इसलिए यहाँ हो गया मेनी, हाउ मेनी। तो प्रतिभागी गिनने वाले हैं तो हमने लगा दिया हाउ मेनी। उसके बाद हमको तुरंत उस नाउन की अंग्रेजी लिखनी है प्रतिभागी। तो प्रतिभागी की अंग्रेजी होती है पार्टिसिपेंट। तो हो गया हाउ मेनी पार्टिसिपेंट। तो अब यहाँ कितने हैं बहुवचन में है तो इसलिए हम यहाँ पे यस जोड़ देंगे। तो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स। अब ले रहे होंगे तो सहायक क्रिया। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का भी कार्य वही प्रतिभागी ही भाग ले रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट का काम भी प्रतिभागी ही कर रहे हैं। तो इसलिए अब तुरंत हमको यहाँ पे वर्ब लगाना है। तो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट विल, उसके बाद बी और क्रिया है भाग लेना। तो भाग लेना का होता है टेक पार्ट।
तो टेक में हो जाएगा ING और उसके आगे लिख देंगे पार्ट। अब कहाँ भाग ले रहे होंगे, तो कार्यक्रम में, तो इन द फंक्शन या प्रोग्राम, दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इस फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो भी अनुवाद है आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। और आशा है कि निश्चित रूप से आपको यह समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ज़रूर आप रिवाइंड कर के देखेंगे तो निश्चित रूप से यह समझ में आएगा और उसके आप एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।